साथियों अपने पास आई हुई है टाटा की जानी पहचानी गाड़ी नेक्सॉन। भैया गाड़ी तकरीबन 6 महीने खड़ी हुई थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। कस्टमर क्रेन से टो करवा के गाड़ी कंपनी लेके गए। कंपनी ने भैया बता दिया इनको मोटा एस्टीमेट, तो उसके बाद और समय मांगा इनसे 1 महीने का गाड़ी कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद कस्टमर गाड़ी लेकर के आगे सीधे अपनी वर्कशॉप। आइए देखते हैं इस गाड़ी में ऐसा क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है कि कंपनी ने एक तगड़ा खर्चा इनको बता दिया और 1 महीने का समय मांग लिया। साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूरज कार गुरुजी में। आइए देखते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, आ जाओ। साथियों आ गए हम गाड़ी क्लस्टर मीटर के ऊपर। करते हैं इसके इग्निशन को ऑन। भैया कोई फ़र्क नहीं, और उसके साथ साथ दिखाते हैं अंदर की भैया कंडीशन। देख लीजिए भैया, धूल भैया वही चूहों काटा पीटी। आखिर गाड़ी कंपनी सर्विस सेंटर गई हुई थी तो कंपनी वालों ने मोटा खर्चे में क्या बताया इनको। भैया कंडीशन देख लीजिए, भाई स्मेल इतनी खतरनाक आ रही है गाड़ी से, पूछिए मत। ये देखिए सब कुछ कवर खोल रखा है। भाई लाइट नहीं आ रही गाड़ी के अंदर। आइए चेक करते हैं एक बार। साथियों आगे अपने टेस्टर को लेकर चेक करते हैं। भैया कोई रिस्पॉन्स नहीं, बैटरी डाउन है। आइए करते हैं बैटरी को रिप्लेस, उसके बाद चेक करते हैं। साथियों आ गए हम गाड़ी के अंदर। अब करते हैं इसके इग्निशन को ऑन, देखते हैं। भैया लाइटें लगभग आ गई हमारी, और अब करते हैं क्रैंक, देखते हैं। भैया कोई रिस्पॉन्स नहीं, लो फ्यूल दिखा रहा। ये देखिए कोई ऐसा नहीं। भैया सिंपल चेक करते हैं इसके सारे फ्यूज एंड रिले को, उसके बाद देखते हैं। थियो करते हैं पहले इसके अंदर वाले फ्यूजों को चेक, उसके बाद बढ़ाते हैं अपनी आगे की प्रक्रिया। अरे भाई सॉकेट निकला हुआ, किस चीज़ का निकला? सेंट्रल लॉकिंग का है। एक गजब, बहुत सही भैया। सर्विस सेंटर, भाई वायरिंग कटी हुई दिख रही है इसकी। लो पेश कर लो भैया, खोलते हैं इसका एक कवर। देखिए भैया अभी कंडीशन आप लोग देखिए, बताइए कैसे क्या किया जाए। सारी कंडीशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से भैया ख़राब हो रखी है। वायरिंग भैया आइए भैया निकालते हैं। सर्विस सेंटर का काम देखते हैं, क्या ऐसी दिक्कत थी कि भैया सारी वायरिंग की कंडीशन, वायर कटे हुए भैया। कोई बात नहीं, पहले इसका भैया कवर ओपन करते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं आप लोगों को। साथियों फाइनल भैया हमने गाड़ी का एक कवर निकाल लिया। कंडीशन वो तो भैया आप लोग देखिए तो क्या कितनी बुरी कंडीशन है भैया। कंडीशन बताइए भैया, गाड़ी खड़ी करने का नतीजा कैसे चलेगा भैया काम। आइए अब देखते हैं क्या क्या और है। भाई बैटरी तो हमने चेंज कर ली, बैटरी डाउन थी, मगर कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। ऐसे करते हैं, खोलते हैं इसको ओपन भैया, देखते हैं। चलिए भैया निकालते हैं सब, फिटिंग किटिंग खोलना शुरू करते हैं। बहुत सही है। क्या है भाई? भैया देखिए हालत, इसलिए कहते हैं गाड़ी को चलाओ चलाओ भैया, खड़ी नहीं रखी जाती ज़्यादा। क्या करेंगे इस कंडीशन में आप? नई गाड़ी का बना दिया है भैया कबाड़। जब कस्टमर गाड़ी को लेकर सर्विस सेंटर गए तो सर्विस सेंटर वालों ने इसकी कंडीशन देखकर भैया अपना सर पकड़ लिया, और
उसके बाद भैया जब कस्टमर को एस्टीमेट दिया गया तो कस्टमर ने अपना सर पकड़ लिया, गाड़ी टोचिंग करवा के लेके आ गया सीधे अपनी शॉप पे। चलिए भैया शुरू करते अपना कार्यक्रम। गाड़ी सेल्फ क्यों नहीं ले रही भैया, लाओ एक बार स्कैनर लाओ, डायग्नोस करते हैं फिर देखते हैं। साथियों हमने अपना भैया वही थिंक डेक का टूल लगा दिया है भैया, और इग्निशन भैया हमारा ऑन कर दिया हमने। मीटर पे भैया ध्यान दीजिएगा, कोशिश करेंगे मीटर क्लियर करने की। भाई जी ताले वाली लाइट हमारी रुकी हुई है, जो गाड़ी क्रैंक नहीं कर रही, इसका यही कारण हो सकता है। आइए लगाया स्कैन अपना, करते हैं इसको स्कैन, देखते हैं क्या भैया प्रोसीजर है। साथियों ये देखिए हमारे मीटर पे ताले की लाइट ठहरी हुई है और फ्यूल वाली लाइट ब्लिंक कर रही है। सारी लाइटें लगभग आई हुई हैं मगर गाड़ी क्रैंक करने पे क्रैंक नहीं हो रही। आइए करते हैं स्कैन, चलते हैं अपने टूल के ऊपर एक बार। आ गए अपने टूल के ऊपर भैया, करते हैं डायग्नोस प्रो को क्लिक। यहाँ से भैया हम सीधा जाएंगे कॉमन में है। अब देखते हैं टाटा, ये रहा भैया टाटा इंडिया। करते हैं यहाँ से ओके, कर दिया भैया हमने ओके इसको। प्लीज़ वेट, कम्युनिकेट हो रहा भैया हमारा ओबीडी से। व्हीकल सिलेक्शन भैया, व्हीकल सिलेक्शन पहले फॉल्ट ही करना है हमें। पैसेंजर गाड़ी है, इसको पैसेंजर व्हीकल को ओके करेंगे। हमें गाड़ी भैया नेक्सॉन को क्लिक किया। हमें गाड़ी भैया सिर्फ पेट्रोल है, BS6 नहीं है, इसलिए पेट्रोल को क्लिक किया। और यहाँ से पूरी भैया हेल्थ रिपोर्ट उठाते हैं एक बार। हेल्थ रिपोर्ट कर दिया भैया ओके, और होने दीजिए स्कैन। भैया फॉल्ट तो काफ़ी बन रहे हैं। हो रहा स्कैन, होने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉल्ट भैया पहले करते हैं इंटर, जीड फॉल्ट को भैया करते हैं। बड़े भाई फॉल्ट चेक कर लीजिए। ब्रेक पैडल एक्सीलेटर पैडल पोजीशन इनकम्प्लीट, ठीक है। किनॉक सेंसर सर्किट हाई सिग्नल, सिस्टम टू लर्न परफॉर्मेंस और इनकरेक्ट भैया ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं भैया। आप ध्यान दीजिएगा P3017 अथराइजेशन बिटवीन इशू एंड आईसीयू फेल एंड की डिटेक्ट सिस्टम इंटरनल फेलियर। भैया जो चाबी को डिटेक्ट करता है सिस्टम वो फेलियर, मतलब इमोबिलाइजर जो है इसका एंटीना वो फेल हो रहा। अब भैया देखिए नीचे इनकरेक्ट इमोबिलाइजर की सिस्टम प्रोग्रामिंग फेलियर, मतलब प्रोग्रामिंग भैया इसकी फेलियर है। और वो आगे दिखा रहा है कि भैया वो इंटरनल फेलियर है। एक बार करते हैं इसको हम भैया रिटर्न, और करते हैं फॉल्ट कोड की क्लियर, देखते हैं क्या दिखा रहा। किया भैया क्लियर हमने। भैया क्लियर करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ भैया, हमारी लाइट वही की वही है। ये किया हमने इग्निशन ऑफ करके ऑन कर दिया भैया हमने, और हमारी ताले वाली लाइट भैया ठहर गई। फिर से किया रीड भैया, नो DTC। क्या हमारी गाड़ी क्रैंक कर रही है? नहीं भैया, क्रैंक के लिए कोई रिस्पांस नहीं, सेम कंडीशन, क्रैंक नहीं कर रही भैया। फॉल्ट कोड भैया आप बताइए भैया, आप लोग जो फॉल्ट क्लियर कर देते हैं, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि फॉल्ट कोड क्लियर करने से पहले उसका फ़ोटो खींचना भैया बहुत ज़रूरी होता है। साथियों हमारी गाड़ी में स्कैनर लगाया तो इतने फॉल्ट बन रहे हैं, उससे पहले भैया हम चेक कर लेते हैं एक बार इसके फ्यूज यूज, कहीं ऐसा ना हो पता लगा कि कोई फ्यूज उड़ा हुआ इमोबिलाइजर का और इसलिए दिक्कत हमको बन रही हो। आइए करते हैं इसको भैया, और पहले हम चेक करते हैं टेस्टर से। भैया सिंपल सा तरीका, अपने पास टेस्टर है और चेक करते हैं। इग्निशन भैया हमारा ऑन है और चेक करते हैं। भैया लगभग फ्यूज तो सारे ओके दिखाई दे रहे हैं।
भैया जैसे हम अंदर के फ्यूज़ चेक कर रहे हैं, ऐसे आप सभी को बाहर के भैया फ्यूज़ चेक कर लेने हैं। अगर सारे फ्यूज़ चेक करना हम दिखाएंगे तो भैया वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और इसके भैया फ्यूज़ सारे ओके हैं। आइए पहले खोलते हैं इसका असेंबली कवर, भैया, और उसके बाद देखते हैं मोबाइल के वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रोसीजर है भैया। साथियों अब हम चेक करेंगे ईमो का वोल्टेज। ये निकाल लिया भैया हमने सॉकेट। इसमें 3 वायर है। 3 वायर कौन कौन सी होगी? ब्राउन में क्या रहता है भैया, टाटा गाड़ी है, डायरेक्ट ग्राउंड। ये लगा देंगे हम भैया ग्राउंड पे, ठीक है। ये लगा दिया हमने ग्राउंड पीछे से। और पॉजिटिव हमें कहीं नहीं मिल रहा, किसी फ्यूज पे लगा लेंगे इग्निशन ऑन करके भैया। इग्निशन ऑन हमारा, और ये लगाया हमने। देखो भैया इधर फ्यूज पे, देखो मल्टीमीटर भैया इधर। भैया रीडिंग ग्राउंड की 12 वोल्ट पूरी आ रही है, ठीक है। अब दूसरी पिन हम लगा लेंगे इसी के यहाँ पे भैया, पहले वाले नंबर के पिन पे। यहाँ पे 9 से 12 वोल्ट पॉजिटिव होना चाहिए भैया। भैया 10.5 वोल्ट है कन्फर्म। और उसी के बगल में भैया फिर से आइए, ये अपना हम ग्राउंड में लगा रह देंगे और लगाएंगे 10 वोल्ट बनना चाहिए। बड़े भाई परफेक्ट पिन हमने लगा रखी है भैया, परफेक्ट पिन हमने लगा रखी है, कोई वोल्टेज नहीं। किस वाले में? बीच वाले में। आइए अब हम चेक करते हैं ये वायर कहाँ जाती है। इसकी वायरिंग भैया इस साइड से सीधा जाती है BCM में, ठीक है। अगर आप लोगों की चलो साथियों, पहले हमें ये निकाल लेना है। सबसे पहले भैया हमारा ये निकलेगा। अगर ब्लोअर की जाली भी निकालनी होगी तब भी ये बाद में निकलेगी, पहले हमारा वो कवर निकलेगा। और इसके बाद भैया हम देखते हैं इसको निकाल के। भैया बिल्कुल गुड कंडीशन में निकल गया। आइए अब देखते हैं भैया इसके अंदर की क्या पोजीशन है, करते हैं क्लियर करने की कोशिश। भैया पोजीशन का हाल तो बहुत ख़तरनाक है बॉस। पोजीशन अगर देखेंगे तो बहुत ख़तरनाक भैया है। बताइए कैसे करेंगे काम भैया। चूहों ने बजाई है इसकी दबा के बैंड भैया, कुछ बचता नहीं है। इसका ये लगा हुआ है भैया BCM, ये साथी उसके ऊपर BCM लगा हुआ है। कौन सा वाला? ये जो भैया वहाँ से इमोलाइजर से हमारी वायर आएगी वो सीधा यहीं पे आएगी। अब आइए चेक करते हैं उसकी कंडक्टिविटी, और अगर कंडक्टिविटी सही होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आती तो फिर चीरते हैं इसकी वायरिंग। करते हैं भैया हम वायरिंग को चेक। हमने जैसे आपसे पहले बताया था कि इसका भैया जो ईमो के वायर आते हैं वो BCM में आते हैं। भैया लगाइए वहाँ पे Z में बैंगनी वायर, इधर देखो मीटर भैया। भैया रीडिंग कंडक्टिविटी अच्छी है, कोई इशू नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं, गुड। भैया देखिए वायर कहाँ, इस वाले कपलर में आए हुए हैं, ब्लैक वाले कपलर में, देख लीजिए ध्यान से। और भैया अब लगाइए ब्राउन में, लगा दिया भैया। भैया दिखाओ मीटर। भैया ये देखिए ब्राउन में, और ये दूसरे भी ब्राउन में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 ब्राउन में क्यों मिल रहा है? तो टाटा गाड़ी है भैया, यहाँ ग्राउंड होता है। आइए आपको इसी कंडीशन में दिखाई देते हैं। दो भैया पिन दो। भैया तीसरा ये देखिए कंडक्टिविटी, मीटर दिखाओ भाई। भैया ये देखिए कंडक्टिविटी यहाँ भी आ रही है, क्योंकि ये दोनों ग्राउंड हैं और वहाँ भी हमारा ग्राउंड है। अब बचती है भैया हमारी तीसरी वायर। कलर बताओ भैया, कौन सा कलर है उस साइड में? अच्छा, ये भैया एक वायर हमारा आ रहा है। भैया कोई कंडक्टिविटी नहीं, दिखाओ मीटर भाई, कोई कंडक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं भैया। इसका मतलब है कि इस तार में कहीं ना कहीं ब्रेक है।
इस तार में कहीं ना कहीं भैया, इसका मतलब ये है कि इस वायर में कहीं ना कहीं ब्रेक है। भाई देखो पिन बिल्कुल सीधी करके, हाथ हटाओ, कपड़े सीधा करो साथियों। इसका मतलब है कि इस वायर में हमारा कहीं ना कहीं रास्ते में ब्रेक है, क्योंकि हमें कंफर्म है साथियों, हमें कंफर्म है। देखिए ये यहाँ साथियों इमोबिलाइजर का तीसरा तार हमने यहाँ पे लगा लिया। मीटर में भैया 0 रीडिंग, ये यहाँ से वोल्टेज आता है भैया, ध्यान से देखिए, यहाँ से वोल्टेज आता है। आपको दिखा रहे हैं पिन के ऊपर भैया, भैया बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको बताते हैं। ये हमारा जो जा रहा BCM में जाएगा, ये वाला ग्राउंड है, टाटा की गाड़ी है भैया, ब्राउन वाला हमेशा ग्राउंड रहता है, और बैंगनी वाला भी BCM में जा रहा है, ठीक है मौका। इस वाले में हमारा ग्राउंड और कंटिन्यूटी नहीं मिल रही भैया, इस वाले में हमारी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। अब क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी भैया, वायरिंग चीरना, ठीक है। अब चीरते हैं हम वायरिंग को भैया, देखते हैं कहाँ फॉल्ट निकलता है या क्या इशू मिलता है। भैया देखो कहीं पर चूहे तार, लाओ भैया बिल लाओ। साथियों यहाँ तक तो हमारी वायरिंग देखने में लग रही है भैया क्लियर। इस वाले वायर में हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही इस वाले वायर में, यहाँ तक तो हमें लग रहा है ओके। आइए अंदर दिखाते हैं आपको, यहाँ भी ओके है। चलिए चलते हैं ड्राइवर साइड में, वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे तो क्यों यहीं पे चूहों ने वायरिंग काटी है, तो थोड़ा यहीं से करते हैं भैया वायरिंग ओपन करने की कोशिश हम। और क्योंकि जहाँ जहाँ दांत लग रहे हैं भैया, जहाँ जहाँ दांत लग रहे हैं वो वायरिंग मजबूरी में चीरनी ही पड़ेगी। आप लोग कहते हैं ना कि भैया आप वायरिंग चीरने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बड़े भाई हमें काम पे फोकस करना है। वायरिंग चीरने से और ना चीरने से हमारा कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे काम हो जाए तो हम क्यों चीरें, और अगर ऐसे ही काम बड़े भैया हो जाएगा तो कस्टमर हमारे पास आएगा ही क्यों भाई। अगर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जगह टेक्नीशियन को दिखा के आता है तो क्यों आता है आपके पास, अगर आएगा ही क्यों। सभी लोगों को बोल रहे हैं भैया अपने अपने काम में सुधार करिए आप, कि गाड़ी कहीं जाए ही ना। करो भैया क्लियर, चलते चले जाओ। भाई भैया भैया कुछ दिखा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और खोलते हैं भैया, चूहों ने तगड़े से नुकसान किया इसका, इसीलिए भैया ये ईमो की जो हमारी है ये नहीं मिल रही थी। और कलर भी भैया सेम है, सेम कलर जो हमें ईमो में लगाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसके बाद को रिपेयर, फिर देखते हैं। साथियों अभी तक जो हमारी क्वांटिटी नहीं आ रही थी, देखिए वायर वहाँ से जोड़ दिया गया और क्वांटिटी भैया हमारी पूरी आ गई, बिल्कुल परफेक्ट। आइए लगाते हैं इसके BCM में, अब देखते हैं कि ईमो में कोई फॉल्ट बनना है या नहीं बनना है। साथियों इमोबिलाइजर की लाइट हमारी चली गई है, मगर ऊपर देख के लिख के आ रहा है इंजन लॉकेट। अब इंजन लॉकेट लिख के आ रहा है, और करेंगे भैया, कोई समस्या नहीं भैया, स्कैन वो नहीं, फर्क नहीं। आइए अब लगाते हैं अपना स्कैनर, अब देखते हैं क्या फॉल्ट बन रहा है। भैया फिर से लगाते हैं डोंगल। और साथियों हमें मेन चीज़ का ध्यान देना है भैया। साथियों अब हमारी गाड़ी में इंजन लॉकेट लिख के आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा हम स्कैन लगाते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। भैया हमने लगा लिया स्कैनर, अब देखते हैं क्या फॉल्ट स्कैन हो रहा है। वायरें भैया ब्रेक थी, उस पर काम किया गया, वायरिंग जोड़ दी गई बड़े भाई, मगर हमारी समस्या अभी बनी हुई है। करते हैं भैया स्कैन। और साथियों हमें मेन चीज़ ध्यान देनी है भैया, गाड़ी में कोई भी वायर काटते हुए भैया और जोड़ते हुए कोशिश करिए कि हमारा स्कैनर ना लगा हो, हमारा स्कैनर ना लगा हो। भैया जी ध्यान दीजिए, लॉस्ट कम्युनिकेशन विद BCM कंट्रोल मॉड्यूल नो सिग्नल। भैया पहले आ रहा था इमोबिलाइजर नो सिग्नल का, और अब क्या फॉल्ट बन गया, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल नो सिग्नल। और जबकि पहले स्कैन हो रहा था,
एक हमारा इमोबिलाइजर का हुआ है, जो ब्रेक था वो जोड़ दिया गया है और ग्राउंड कटा हुआ था वो जोड़ दिया गया है। अब इसके बाद भैया निकल गया, अब वो स्कैन नहीं हो रहा हमारा BCM। और आइए देखते हैं भैया BCM क्यों स्कैन नहीं हो रहा है। ताले की लाइट तो हमारी चली गई। साथियों फ़िलहाल हमने इसका कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर ली है, सारी प्रॉपर आ रही है भैया। पॉजिटिव वगैरह भी सब आ रहे हैं। लगभग वायरिंग जो BCM से कम्युनिकेट करती है वो हमने चेक कर ली भाई। कैन लो, कैन हाई और इग्निशन ऑन चाहिए होता है, और उसके बाद चाहिए होता है वही पॉजिटिव वगैरह, वो सब ओके हैं भैया। आइए अब हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कहीं इसके BCM में कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि वायरिंग इधर उधर हुई थी तो इसके BCM में कहीं कोई फॉल्ट पड़ गया हो। आइए देखते हैं ओपन करके इसको भैया हम, क्योंकि BCM में भी लोचा हो सकता है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर साथियों हमें तो नए नए फॉल्ट मिलते हैं, करोगे क्या भैया, काम ही ऐसा है। अब समय देख लीजिए भैया, रात का कितना समय हो रहा है भैया, रात का 11:39 हो रहा है। अभी हम काम कर ही रहे हैं, डेट वगैरह देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया। करते हैं हम BCM को ओपन, देखते हैं भैया कहीं कोई हो सकता माइनर फॉल्ट मिल जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मगर BCM देखने से बाहर से तो भैया बिल्कुल गुड कंडीशन है, कोई दिक्कत है नहीं। अब अंदर से देखा जाए IC, NPC, मॉसफेट, रेजिस्टेंस क्या शॉर्ट है क्या नहीं है भैया। भाई पानी आया हुआ लग रहा है, कि जैसे पानी आया हो। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको हम रिमूव भैया। निकालते हुए कोशिश करिए, हल्का सा हाथ मोटी वाली पिनों पर आप लगा लीजिए और लॉक को दबाइए, अपने आप निकल जाएगा। ज़्यादा ताकत लगानी नहीं है हमें। पता लगा पेचकस से लगा दिया और पेचकस ने किया स्लिप। कई भाई क्या गलती करते हैं, पेचकस से इसको भैया दबा रहे होते हैं, पता लगा ऐसे ताकत लगा के प्रेस किया और पेचकस स्लिप कर गया, और हमारा ECM BCM जो भी होता है सही कंडीशन को भी भैया नाश मार देते हैं। तो भैया काम थोड़ा लेट करिए मगर अच्छा करिए। अच्छा उंगली से दबाएंगे तो भैया कुछ होना नहीं है, आराम से थोड़ा निकलना है। ये देखिए निकाल लिया हमने भैया। BCM बाहर से तो गुड था भैया, अंदर से बहुत कंडीशन भैया सही नहीं है लग रही इसकी देखने में। भैया क्लियर करने की कोशिश करेंगे बड़े भाई। ये देखिए कंडीशन, अब बताइए इस कंडीशन में आदमी क्या करेगा। IC शॉर्ट है एक भैया, पानी भैया ऐसा लग रहा है ये पानी में पानी गया हुआ इसमें किसी तरीके से, या पानी में पड़ा रहा हो, या भैया गाड़ी सर्विस सेंटर गई थी तो वहाँ भैया कोई लोचा कर दिया हो। क्योंकि कई बार आप लोगों को मालूम है भैया, गाड़ी का सर्विस सेंटर जाती है कई सर्विस सेंटर में तो सामान अल्टी पल्टी कर देते हैं भैया, क्योंकि उनको तो मालूम है कि इस गाड़ी में अभी 20 दिन खड़ी रहनी है, बनना नहीं है, या कस्टमर का एस्टीमेट दे देंगे भैया। थोड़े से लालच चक्कर में कई लोग सामान अल्टी पल्टी कर देते हैं भैया, हमको तो वही लग रहा है। चलिए बड़े भैया, जो कंडीशन इतनी बेकार है तो अब हम फिलहाल देखिए इसमें कुछ काम करना नहीं है भैया, चाहे पेट्रोल से धुलिए आप कुछ करिए। IC डैमेज दिख रही है, कितनी भयंकर रस्टिंग है। कोई दिक्कत नहीं भैया, लाते हैं दूसरा BCM और फिर देखते हैं क्या कंडीशन है भैया। साथियों फाइनली हमने दूसरा BCM पलटी में मंगवाया है भैया, वो चला गया था। साथियों हमने दूसरा BCM भैया पलटी में मंगवा के लगा लिया है भैया, सही मिल गया था पलटी में तो मंगा के साथियों लगा लिया। साथियों आ गए हम अपने एक्सटूल XT90 के ऊपर, करते हैं भैया इसका BCM को प्रोग्राम, देखते हैं होता है कि नहीं होता है भैया। किया स्पेशल फंक्शन को क्लिक हमने और यहाँ से चले गए मोबिलाइजर में, एग्री किया भैया, हो गया, खोल गया ऑप्शन टाटा भैया। ध्यान से देखिएगा, टाटा ओके कर दिया भैया जी। हमें भैया करना क्या है, पहले BCM रिप्लेस करना है, ध्यान दीजिएगा BCM रिप्लेस।
खोल दिया हमने भैया इमोबिलाइजर्स। अब यहाँ से चलते हैं नेक्सॉन में। कर दिया भैया हमने नेक्सॉन को क्लिक, कनेक्शन फेल भैया। फिर से किया, इग्निशन भैया हमारा ऑन है और कनेक्शन फेल भैया। चलिए भैया बैक करते हैं। अब स्मार्ट के सिस्टम में एक बार देख लेते हैं भैया। नेक्सॉन कनेक्ट द डिवाइस टू नेटवर्क, भैया हमारा नेटवर्क से कनेक्ट है, कोई इशू वाली बात नहीं है भैया। कम्युनिकेशन फेल, फिर से क्लिक करके दिखा देते हैं भैया। कम्युनिकेशन फेल, करते हैं बैक बॉस, कर लिया। चलते हैं BS6 में। अब भैया ये क्या करेगा, सिर्फ स्मार्ट की और ब्लेड की को प्रोग्राम करेगा। एक्सटूल XT90 भैया, मतलब कि 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद आप सिर्फ चाबी को भैया BS6 में लगभग प्रोग्राम कर सकते हैं और ECM BCM को रिप्लेस बात ही ख़त्म हो जाती है भैया। प्रोग्रामिंग की, इग्निशन भैया ऑन है हमारा, कर दिया ओके। हो रही हमारी कम्युनिकेटिंग भैया जी। देखिए, रिमूव द की फॉर्म इग्निशन, द इंसर्ट ऑफ सेम की इज द ब्रांड एंड कीप द पोजीशन इज एसेसरीज विल फॉर 3 सेक्रेटरी टर्न ऑन इग्निशन। कर दिया साथियों हमने ऑन। ये देखिए लिख के आएगा प्रोग्राम सक्सेस, डू यू वांट टू प्रोग्राम द सेकंड की, नो भैया। आज भैया नेक्स्ट रात है, दिन में प्रोग्राम किया गया तो उसको दिखा नहीं पाए। आइए अब देखते हैं क्या कंडीशन हमारी गाड़ी की। कर दिया भैया इग्निशन ऑन और भैया सर्विस ड्यू लिख के आ गया है और ईमो वाली लाइट जो हमारी आ रही थी वो चली गई है भैया, आके जा रही है बाकायदा, ध्यान दीजिएगा बैटरी के नीचे। करते हैं करेंगे, देखते हैं भैया आप क्या कंडीशन है। भैया जी हमारी गाड़ी सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई। देखिए भैया हमारी गाड़ी सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई। अब साथियों बिल्कुल सक्सेसफुली हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी वायरिंग वगैरह टेप करनी है भैया, वायरिंग की टेपिंग करनी है और सब वैसे वैसे पड़ा हुआ है भाई। जो मोलाइजर वाली तार थी वो भैया कर दी गई। देखिए बिल्कुल गुड कंडीशन। ये भैया किया हमने इग्निशन को ऑफ और ये किया भैया स्टार्ट गाड़ी। बिल्कुल साथियों, इतना महंगा टूल एक्सटूल XT90 होने के बावजूद भी भैया नेक्सॉन को BCM रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अपने पास होटल है और हो जाता है सक्सेसफुली तो ठीक है, अगर कोई इशू आएगा तो आपको हम दिखाते हैं भैया। इसलिए बड़े भैया हम बार बार कहते हैं कि भैया कोई भी टूल लेने से पहले आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि आपका काम कैसा है, किन गाड़ियों का आपका काम है, कौन सा टूल बेहतर रहेगा। अपने पास प्रेजेंट टाइम में डाइजोन प्रो, एक्सटूल XT90, ओटल 500 वाट है, तो अपना लगभग सभी गाड़ियों का काम हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओटल से BCM को हम रिप्लेस कर लेंगे, कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल आप लोग प्रोग्रामिंग का जो है भैया एक्सटूल XT90 और डाइजोन प्रो से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ओटल जो होता है तो भैया थोड़ा सा डिफिकल्ट चलता है और थोड़ा सा हाईटेक लेवल से चलता है। जैसे वीडियो भैया बनाना ओटल के ऊपर हम शुरू करेंगे तो कंटिन्यू फिर ओटल से प्रोग्रामिंग के आपको हम वीडियो देंगे। जैसे अभी एक्सटूल XT90 से दे रहे हैं और डाइजोन प्रो से दे रहे हैं, थोड़ा और आप लोग सपोर्ट करिए। इसके बाद सीधा भैया ओटल का आपको वीडियो देना शुरू कर देंगे, ओटल का भी देते हैं। और भैया अगर आप लोगों को कोई भी स्कैनर लेना है तो बड़े भैया अगर समय है आपके पास तो एक बार हमें मैसेज करके सलाह कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए आपका काम कैसा है, कौन सा टूल लेना चाहते हैं, तो आपको जितना हमें जानकारी है बड़े भैया उतना गाइड कर देंगे।